नेता बन गया, गरीब देखता रहा, नेता का बेटा अभिनेता बन गया। बड़े अजीब रंग है इस राजनीति के खेला के, लोगों को ठगने वाला फरेबी प्रधानमंत्री बन गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निकला ठगुना और आप देख रहे हैं द कंटा। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले को दरअसल 2016 में भ्रष्टाचारी का दोषी ठहराया गया था और 2018 में वह जेल से बाहर आ गया। इसके बाद 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? केंद्र ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के एक महत्वपूर्ण खंड को निरस्त कर दिया दोस्तों, खत्म कर दिया, जिससे भाजपा के सहयोगी तमांग मुख्यमंत्री बन सका। जिस तेजी से कांग्रेस के जितने भी शीर्ष नेता राहुल गांधी को एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अयोग्य घोषित किया गया और जैसा कि संभावना है दोस्तों कि उनकी सजा समाप्त होने के बाद वे 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे, ये हाल ही में एक क्षेत्रीय नेता द्वारा मुख्यमंत्री बनने के लिए कानून को धता बताने की इस घटना के विपरीत है, जिसमें ये जो नेता है वो नरेंद्र मोदी सरकार और यहां तक कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने भी इसकी मदद की थी। ये जानकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनके हाथ पर जो है हाथ मिला हुआ है वो है नरेंद्र मोदी का। अगर एक मौजूदा विधायक, एमएलसी या सांसद ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसमें कम से कम 2 साल के कारावास की सजा हो, तो वह सजा के आदेश वाली तारीख से ही दोस्तों विधानसभा संसद से अयोग्य घोषित हो जाएगा। साथ ही जेल से बाहर आने के बाद भी अगले 6 साल की अवधि तक अयोग्य बना रहेगा। इसीलिए वह इस अवधि में चुनाव नहीं लड़ सकता या कोई भी नहीं लड़ सकती। इसीलिए अगर राहुल गांधी पर सूरत की अदालत द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा प्रभावी हो जाती है और वह उस पर उच्च न्यायालय से रोक लगवाने में विफल रहते हैं, तो पूरी संभावना है कि उनके करीब 8 सालों के लिए चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा, लेकिन इस नेता को नहीं रोका गया। बहरहाल राहुल गांधी को अयोग्य घोषित करने में लोकसभा सचिवालय द्वारा अभूतपूर्व तत्परता दिखाई गई और अदालती फैसले के अगले ही दिन उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया था। इस मौके पर एक ऐसे ही जो अभूतपूर्व कदम को याद करना दोस्तों महत्वपूर्ण हो ही जाता है, जिसमें अक्टूबर 2019 में ईसीआई ने सिक्किम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी प्रेम सिंह तमांग गोले को इस कानून से सुरक्षा प्रदान की थी, इसे बचाया था दोस्तों। 2010 में गोले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार में मंत्री था। तब राज्य सतर्कता विभाग ने पशुपालन विभाग में 9.5 लाख रुपए की हेराफेरी को लेकर एक मामला दर्ज किया था। इसमें गोले के खिलाफ आरोप था कि उन्होंने राज्य सरकार की एक योजना के तहत गायों को खरीदने के लिए जनता को वितरित की जाने वाली राशि का गबन किया था। उसने जल्द ही एसडीएफ छोड़ दी थी। और आपको ये बात भी याद दिला दूं कि दिसंबर 2016 में गोले को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 128(8) के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा 1 साल के कारावास की सजा सुनाई गई थी। वहीं जून 2017 में सिक्किम हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा, जिससे गोले पर कानून के समक्ष आत्मसमर्पण करने का दबाव बढ़ गया। वहीं सत्र की अदालत के फैसले के बाद गोले छिप गए थे। वहीं अगस्त 2017 में उन्होंने गैंगटॉक के सीची में जिला एवं सत्र अदालत में आत्मसमर्पण किया और फिर राजधानी गैंगटॉक की रोंगकेक जेल में उनके 1 साल के कारावास की सजा शुरू हुई थी। जिसके बाद गोले ने इस मामले को एसडीएफ सुप्रीमो और तत्कालीन मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग द्वारा उनके खिलाफ राजनीतिक दोस्तों प्रतिशोध करार दिया। उन्होंने अगस्त 2018 में अपनी जेल की अवधि पूरी की और अपना खुद का क्षेत्रीय दल सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा लागू कर दिया, उसे बनाया, फिर उसमें काम करना शुरू कर दिया। फिर 2018 के विधानसभा के चुनावों में गोले ने 25 साल के एसडीएफ शासन के खिलाफ अभियान नेतृत्व तो किया ही, लेकिन खुद चुनाव लड़ने से दूर नहीं रहा, क्योंकि ये माना गया था कि जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 उन्हें भ्रष्ट आचरण के आधार पर अयोग्य घोषित कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दिलचस्प बात यह भी है
है कि तब तक भाजपा ने गोले की पार्टी के साथ तालमेल बिठाने के लिए एसडीएफ का साथ छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि चामलिंग चुनाव पूर्व गठबंधन में जो पूर्वोत्तर राज्य में राष्ट्रीय पार्टी को जगह देने के लिए राजी नहीं थे। हालांकि उसके बाद गोले भाजपा की शर्तों पर राजी था, वो बशर्त उनकी पार्टी 32 सदस्य विधानसभा में बहुमत हासिल करने में कामयाब रही तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए सुरक्षा कवच मिल गया दोस्तों। इसके बाद और एक और आश्चर्यजनक घटनाक्रम में एसकेएम भी भाजपा के नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए का हिस्सा बन गई और इसकी कट्टर दुश्मन एसडीएफ भी इसका हिस्सा बनी रही। वहीं भाजपा ने जल्द ही एसकेएम के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन किया। वहीं हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार के नागरिकता विधेयक में संशोधन के फैसले के खिलाफ जनता के रुख को देखते हुए एसकेएम को औपचारिक गठबंधन से बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि यहां पर बीजेपी का फायदा नहीं हो रहा था। वहीं 2018 में मतगणना के बाद एसकेएम को 17 सीटें मिली, जबकि चामलिंग की पार्टी को दोस्तों 13 सीटों पर जीत मिली। फिर सवाल पूछा गया कि अगर गोले नहीं तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं एसकेएम के अंदरूनी सूत्रों ने भी तभी खुलासा कर दिया था दोस्तों कि नई दिल्ली से मदद का आश्वासन मिलने के बाद एसकेएम ने गोले को विधायक दल का नेता चुन लिया। जल्द ही राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं इसके बाद जो नाराज एसडीएफ ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में एक तर्क ये था कि राज्यपाल गंगा प्रसाद का निमंत्रण तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2001 के फैसले का उल्लंघन था। और यहाँ दिलचस्प बात यह भी है दोस्तों एक और कि मोदी सरकार द्वारा निभाई गई भूमिका है जिसने गोले और राज्यपाल को 5 जजों की पीठ के आदेश के खिलाफ जाने दिया था। वहीं भ्रष्टाचार के प्रति जिसे टॉलरेंस के दावों के बावजूद मोदी सरकार ने 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में लाए गए एक संशोधन को स्थगित कर दिया था, निरस्त कर दिया था दोस्तों। उसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(1) के तहत जैसा कि वाजपेयी सरकार द्वारा संशोधित किया गया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी व्यक्ति सजा के आधार पर अलग अलग समयावधि के लिए अयोग्य हो जाएगा। अगर सजा जुर्माना है तो व्यक्ति सजा की तारीख से 6 साल की अवधि के लिए अयोग्य होगा। यदि जज कारावास है जैसे तमाम के मामले में था तो व्यक्ति सजा की तारीख से और रिहाई के 6 साल बाद तक अयोग्य घोषित रहेगा। लेकिन हुआ क्या, उसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और हटाने का मतलब था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किए गए अपराध को अब गंभीर नहीं माना जाएगा। इस प्रकार मोदी सरकार ने इस तरह के अपराधों में दोषी व्यक्ति के चुनाव लड़ने पर 6 साल की अयोग्यता और रिहाई के बाद अतिरिक्त 6 साल की अयोग्यता को वापस ले लिया। जब इस पे सवाल किया गया कि ये अधिनियम बना है तब इसको मुख्यमंत्री बनाने के लिए उन्होंने ये अधिनियम भी वापस ले लिया था। फिर अपराध 2010 में हुआ था जब वाजपेयी युग का संशोधन लागू था दोस्तों और उनकी सजा दिसंबर 2016 में सुनाई गई थी। वहीं मोदी सरकार ने 2003 के संशोधन अधिनियम को निरस्त नहीं किया होता तो उनकी अयोग्यता 28 दिसंबर 2016 से शुरू होती और जेल से उनके रिहा होने के 6 साल बाद यानी 10 अगस्त 2024 को समाप्त होती। आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। वहीं मुख्यमंत्री के तौर पर गोले जानते थे कि उन्हें शपथ लेने के 6 महीने के भीतर ही अनिवार्य उपचुनाव लड़ना है। वहीं दूसरे शब्दों में समझे तो दोस्तों तो पद को बरकरार रखने के लिए उन्हें 27 अक्टूबर 2019 तक सिक्किम विधानसभा के लिए निर्वाचित होना होगा। लेकिन अगर उन्हें 2024 तक चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था तो वह निर्वाचित कैसे हो सकते थे, ये बड़ा सवाल है। वहीं जुलाई 2019 में गोले ने चुनाव आयोग में एक आवेदन दायर किया जिसमें आयोग से उसकी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करके जो ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 से उन्हें क्षमा देने की मांग की गई। यहाँ पर देखिए अब किस तरह न्यायालय का भी सपोर्ट है। उस आवेदन पर कार्रवाई करते हुए आयोग ने अक्टूबर में गोले के पक्ष में आदेश दिया। इस प्रकार उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया।
और यहाँ पर भी दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि आयोग ने अपने 7 पन्नों के आदेश में इस तथ्य को भी महत्व दिया कि राज्यपाल जो एक संवैधानिक पदाधिकारी है वह उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया था और उनका शपथ ग्रहण भी किया था दोस्तों। इसीलिए इसका मतलब ये भी होगा कि गोले को माफ कर दिया गया है। वहीं गौरतलब ये भी है कि गोले को माफ करने के लिए आयोग द्वारा विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लड़ने के लिए एसकेएम के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन की भाजपा की घोषणा के ठीक 2 दिन बाद किया गया। वहीं आयोग के आदेश से उत्साहित गोले ने 21 अक्टूबर 2019 को उपचुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि 2 अन्य सीटें भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दी गई, जिससे उसे सदन में अपनी संख्या बढ़ाने में मदद मिल सके। इसी बीच दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर याचिका लगी हुई है। वहीं गोले की 1 साल की सजा पर भी अधिनियम की धारा 8 लागू होती है या नहीं, इस पर कानूनी फैसला आना अभी बाकी है। वहीं मार्च 2022 में भारत के जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने गोले और चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया था। आपको बता दें, लेकिन तब से मामले में कोई प्रगति नहीं हुई, इसको सीरियसली नहीं लिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें बीजेपी के कुछ साथी सपोर्ट कर रहे थे। अब यूं कहें कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके साथ थे। और हालांकि ये भी बात कही गई कि चेतावनी दी थी कि ये एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। इस तरह अगर चुनाव के लिए आप ये कर रहे हैं। और अब ये सवाल ये भी उठता है दोस्तों कि क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत अयोग्यता से बचाने के लिए अपनी जो उसकी शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल करेगा, या गोले का मामला एक लौता था? इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इसके साथ द कंटाप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।